अगर औरत चाहे वो शादीशुदा है और चाहे वो शादीशुदा नहीं है, बेटी का जहेज जिस तरह हम बनाते हैं वो सारा साल अगर पड़ा रहता है, वो इस्तेमाल में नहीं आता, तो सदका फित्र वाजिब कब होता है और किन किन की तरफ से अदा करना वाजिब, कितना अदा करना है सदका फित्र का है। हजरात ज़ी वक़ार इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बात करना शुरू करते हैं सदका फित्र पर। सदका फित्र किस बंदे पर वाजिब है? हजरात ज़ी वक़ार सदका फित्र हर उस बंदे पर वाजिब है जिसके पास 5 चीज़ें जो मैं गिनवाऊंगा उनमें से हर एक चीज़ का निसाब अगर उसके पास मौजूद है और बाकी 4 चीज़ें उसके पास मौजूद नहीं है, तब उसका निसाब उसके पास अगर मौजूद हो तो उसके ऊपर सदका फित्र वाजिब है। लेकिन अगर एक चीज़ मौजूद होने के साथ साथ दूसरी कोई चीज़ भी, जो 4-5 चीज़ें मैं आपको गिनवाऊंगा, कोई चीज़ भी दूसरी अगर उस एक चीज़ के साथ, किसी एक चीज़ के साथ ऐड हो जाती है, तो फिर हम उस एक चीज़ जो मखसूस है उसके निसाब की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि फिर हम मूव कर जाएंगे चांदी के निसाब की तरफ। और चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी, किसी को साहिब निसाब बनाने के लिए 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत, उसके बकदर जो मार्केट वैल्यू है उसकी मालियत का अगर वो मालिक बन जाता है तो उस पर सदका फित्र वाजिब होता है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 सामान तिजारत, नंबर 4 कैश उसके पास अगर पड़ा हो, और नंबर 5 कोई ज़रूरत से ज़ायद ऐसी चीज़ जो पूरा 1 साल इस्तेमाल नहीं हुई। ये याद रखिएगा, ज़कात और सदका फित्र के अंदर ये चीज़ फ़र्क करती है। सदका फित्र में हम ऐड करेंगे ज़रूरत से ज़ायद ऐसी चीज़ जो घर के अंदर पड़ी रहे, जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई, कताए नज़र इससे कि वो ये बात कहें कि जनाब ये तो हमने बेटी का सामान ला के रखा है, या ये हमने गिफ्ट किसी का ला के रखा हुआ था इसलिए हम दे नहीं सके और पूरा साल वो पड़ा रहा। बेटी का जहेज जिस तरह हम बनाते हैं वो सारा साल अगर पड़ा रहता है, वो इस्तेमाल में नहीं आता, तो वो चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से आजकल किसी के पास ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ हो, बाकी कोई दूसरी चीज़ इसमें से ना हो। कि सिर्फ किसी के पास सोना मौजूद है, बाकी चांदी उसके पास मौजूद नहीं है, या सिर्फ चांदी मौजूद है बाकी कोई चीज उसके पास मौजूद नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि हर बंदे के पास ला महल्ला कैश बचता है जरूरत से ज्यादा, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना बचे। तो ऐसे शख्स पर सदका फित्र वाजिब होगा जिसके पास इन 4 या इन 5 चीजों के मजमुआ अगर वो निसाब यानी 52.5 तोले चांदी की मालियत जो है उस तक अगर पहुंच जाता है, तो उस बंदे पर सदका फित्र वाजिब हो जाएगा। अब वो चाहे मर्द है या औरत है, उन दोनों पर सदका फित्र वाजिब हो जाता है। हज़रत ज़ी वक़ार सदका फित्र वाजिब कब होता है? हम ये जो एक लफ्ज बोलते हैं ना बार बार कि सदका फित्र वाजिब हो जाता है, तो सदका फित्र वाजिब कब होता है? हज़रत ज़ी वक़ार अहदीस और मुहद्दिसीन किराम ने इरशाद फरमाया, अहदीस की रोशनी में उन्होंने इरशाद फरमाया कि सदका फित्र के वजूब का जो वक्त है वो यकम शव्वाल की सुबह सादिक है, यानी ईद वाला जो दिन है उसकी जो सुबह सादिक होगी, जब आज़ान हो जाएगी फजर की, तो सदका फित्र हर बंदे पर, ऐसे बंदे पर जो मैंने आपको एक शुरू में बताया कि निसाब का मालिक हो, उस बंदे पर सदका फित्र वाजिब हो जाएगा। अब किस किस के जिम्मा है और किन किन की तरफ से अदा करना वाजिब होता है? नंबर 1 मर्द है, मेल जिसको हम कहते हैं, और फीमेल है यानी औरत। अगर औरत चाहे वो शादीशुदा है और चाहे वो शादीशुदा नहीं है, दोनों सूरतों में अगर औरत साहिबे निसाब है तो उस पर सिर्फ अकेला अपनी जात का सदका फित्र अदा करना वाजिब है। और इसके बरअक्स अगर कोई मर्द वो बालिग है, आकिल है, बालिग है और साहिबे निसाब है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो वो सिर्फ अपनी जानिब से अदा करेगा। और अगर वो शादीशुदा है तो उसके बच्चे अगर हैं तो हर नाबालिग बच्चे की तरफ से वो खुद भी अदा करेगा और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी उस पर सदका फित्र अदा करना वाजिब होगा। अब हज़रत ज़ी वक़ार कितना अदा करना है सदका फित्र? तो बर्रे सगीर की जो फुक़हाए किराम हैं उन्होंने इरशाद फरमाया कि देखिए कि वो जो 1 साल जिक्र किया गया है उसकी जो मिकदार है वो है 1.75 यानी 1.25 किलो।
2.25 किलो, अगर वो निस्फ सा है तो 2.25 किलो हम उसको शुमार करेंगे। निस्फ सा कि अगर किसी ने सदका फितर ये गंदम या आटे की सूरत में, आटे की सूरत में अगर उसने देना है, या गंदम या आटे को मद्देनजर रख के उसने देना है, तो उस पर निस्फ सा देना ये वाजिब होगा। यानी कि 2.25 किलो बनता है कि अगर गंदम के हिसाब से देगा तो 2.25 किलो देगा, आटे के हिसाब से देगा तो 2.25 किलो देगा। ये अलग बात है कि वो क्या देगा, उस पर हम बात करते हैं इसके फौरन बाद। अगर कोई बंदा साहिब निसाब है और बहुत अच्छी उसकी बैकग्राउंड है, मालदार बहुत है, तो वो किशमिश, जौ और इसी तरह खजूर से वो अदा कर सकता है अपना सदका फितर। इनके लिए क्या होगा, इनके लिए मेयार होगा 1 सा का। क्या मतलब 1.75 से अगर उसने पे करना है तो वो क्या करेगा, 1.75 को डबल कर ले तो वो बन जाएगा 3.50, यानी 3.5 किलो बन जाता है। ये नंबरिंग इसलिए आपको बताई जा रही है, कीमत इसलिए नहीं बताई जा रही कि जहां जहां भी कोई अगर इसको देखता है तो वो अपने इलाके के हिसाब से जितनी उनकी कीमत बनती है वो उनको अदा कर दे। इसके बाद अब क्या एक सवाल ये आता है, बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा कि क्या सदका फितर की अदायगी में उन्हीं चीजों को अदा किया जाएगा जो अहादीस मुबारका के अंदर जिनका नाम लिया गया, यानी गंदुम है, आटा है, जौ है, खजूर है या किशमिश है, क्या इन्हीं को अदा किया जाएगा या इनके अलावा भी हम किसी को इसके अलावा जो कैश है उसकी सूरत में हम अदा कर सकते हैं? तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला, इमाम शाफई और इमाम मालिक, इन 3 आइम्मा किराम के नजदीक वही चीजें अदा की जाएंगी जो हदीस के अंदर हैं। लेकिन हजरत जनाबे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाने लगे, उन्होंने इज्तिहाद किया इस बात पे। उन्होंने फरमाया कि असल में इसका मकसद, इनकी अदायगी का मकसद जो है वो है फकीर या गरीब आदमी के मसले को हल करना। वो कैश में ज्यादा बेहतर हो सकता है कि उसको जरूरत किसी और चीज की हो, हम उसको खजूरें दे दें, वो बेचारा क्या करता फिरेगा। तो लिहाजा हम कैश की सूरत में भी अदा कर सकते हैं कि इनकी जितनी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू इनकी, उस वक्त जिस वक्त हम अदा करना चाहते हैं तो हम कैश की सूरत में अदा करेंगे। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ ज़कात के एतबार से कि ज़कात किस बंदे पर वाजिब होती है। हज़रत ज़ी वक़ार ज़कात, ये मैंने 5 चीजें आपको गिनवाई थी। एक था ज़रूरत से ज़ायद सामान जो 1 साल तक बिल्कुल बगैर किसी इस्तेमाल के पड़ा रहा है, वो भी सदका फितर की अदायगी या उसके वजूब के अंदर शामिल होता है। सिर्फ आपने इस 5वीं चीज को उसमें से खत्म कर देना है तो वो ज़कात की अदायगी के लिए हमारे पास निसाब बन जाता है कि अगर किसी आदमी के पास इन 4 चीजों यानी सोना, चांदी, कैश या सामान तिजारत, इनमें से कोई एक अपने निसाब को पहुंचा और दूसरी कोई चीज उसके पास ना हो, तब भी उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, जो आजकल बिल्कुल भी किसी जगह पर मुयस्सर नहीं कि किसी के पास सिर्फ सोना ही हो और वो 7.5 तोले हो और वो लेन देन भी सोने में करता हो, इसके अलावा दूसरी कोई चीज इन 3 चीजों में से उसके साथ अटैच नहीं होती, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा चूंकि ये हर बंदे के पास है, सोना है तो पैसे भी हैं, चांदी है तो पैसे भी हैं, सामान तिजारत है तो पैसे भी हैं, या सोना और चांदी भी है, थोड़ी बहुत भी है, जैसे भी है उसके पास उसकी मलकियत के अंदर अगर मौजूद है, तो फिर हम दूसरे निसाब की तरफ को मूव करेंगे। वो है 52.5 तोले चांदी की मालियत। जब किसी के पास ये चारों चीजों के मजमूए को जमा करते हुए हमारे पास इसका मजमुआ जमा हो जाता है, तो हर उस बंदे पर ज़कात वाजिब हो जाती है जिसके पास नसाब के बकदर उसके पास ये चीजें मौजूद हैं और उन पर 1 साल जो इस्लामी है वो गुजर चुका है, तो उस बंदे पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ कहा है अल्लाह तबारक व तआला उसको सुनकर समझने की और समझकर अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।